ज्योति मौर्य जी और उनके चंदन। पति के कारनामे की वजह से हाँ। औरतों में वो हौसला बढ़ा कि भाई हम इतना मार खा रहे हैं, मेरे क्या कहते पिता जो है वो दहेज देके मेरी शादी की, मैं चाहता कुछ और कर सकती थी लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ। थैंक्स टू ज्योति जी, अगर वो एसडीएम पद पे रह के अगर वो ये काम कर सकती तब तो मैं भी कर सकती। तो लोगों को, औरतों को कहीं ना कहीं इसमें एम्पावरमेंट की एहसास हो रही है। क्या लगता है कि दहेज देकर के शादी नहीं होगा तो इस तरीके का घटना नहीं घटेगा? देखिए, घटेगा नहीं घटेगा वो अगेन डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर इंसान के ऊपर। ऐसे बहुत सारी शादियां हैं जो लव मैरिज में पत्नी घर पे रहती है और पति फिर भी बाहर में 4 अलग-अलग अफेयर रखते हैं। लेकिन ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड इसलिए चला है कि ताकि आदमियों को ये समझ में आए कि भाई आप जब सेम काम आप जब करते हो तो औरत भी इतना ही विचलित होती है और दर्द में रहती है। देश में आजकल एक बात काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, बेटी पढ़ाओ लेकिन बीवी नहीं। और एक गाना भी काफी अभी चल रहा है ट्रेंडिंग में कि बबनी के लगल बा शहर के हवा। ये गाना काफी ये ट्रेंडिंग में अभी आ गया है, इसलिए क्योंकि जब से ये मामला आया है उत्तर प्रदेश के एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का, तो ये मामला आने के बाद ये गाना काफी ट्रेंडिंग में हो गया। ठीक उसी प्रकार से ज्योति मौर्य जैसा ही घटना हमारे बिहार में ही घटा है। बिहार के वैशाली जिला के जमदाहा के रहने वाले चंदन जी अपने पत्नी सरिता देवी को पढ़ा लिखा करके टीचर बनाए। जब मैडम टीचर बन गई तो जिस स्कूल में पोस्टिंग हुआ उसी स्कूल के प्रधानाध्यापक के साथ उनका अफेयर होने लगा, अफेयर चलने लगा। उसके बाद जो है अपने घर परिवार 2 बच्चे को छोड़ करके वो उस मास्टर के साथ रहने लगी या उनके अफेयर में आ गई और घर परिवार छोड़ दी। पूरा घर बर्बाद हो गया। हमारे साथ देवयानी मित्रा जी हैं जो एलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। इस तरीके से घटना जब हमारे समाज में घटता है तो एक बहुत बड़ा छाप छोड़कर जाता है और कहीं ना कहीं समाज पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इस तरीके का घटना जब उत्तर प्रदेश में घटा उस वक्त भी मैं आपसे बातचीत करने आया था और ये बोला भी था कि ये घटना जब घटता है तो हमारे देश में, हमारे समाज में बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। अब देखिए आपके बिहार में भी, हमारे बिहार में भी इसी तरीके से घटना घट गया। देखिए कि वो बेचारा जो है खेत बेच करके अपने पत्नी को पढ़ाया, डीएलएड कराया, उसके बाद शिक्षक बनी वो पत्नी। दोनों साथ में डीएलएड किए हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं लगा, उनके पत्नी को नौकरी लग गया। अब उसके बाद जो है वो अपने 2 बच्चे को छोड़ दिए, पूरा परिवार को छोड़ के चली गई। देखिए सही बात क्या कहते हैं आपने कहा कि भाई मजदूर है, पढ़ाया लिखाया भाई, सबसे पहली बात मजदूर या फिर आपके चपरासी, इसको हम लोग इमोशनल कार्ड या विक्टिम कार्ड का गेम ना खेलें। ठीक है, आप मजदूर क्लास से हैं, बहुत अच्छी बात है, सम्मान है। उसके वजह से आप अपनी मजदूर पत्नी नहीं को थे। पढ़ाएं, हाँ। आप उसके वजह से आपके पत्नी को पढ़ा, ये भी लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। आपने दोनों ने पढ़ाई किया, एक आगे निकल गया, एक नहीं निकला। यहाँ तक सारी चीजें सही है। दूसरी बात, बिल्कुल। हाँ। आपका किसी के साथ जब अफेयर होता है या फिर मान लीजिए आप जब घर की दहलीज लांघ रहे हो, जितना बार हम सरिता देवी का नाम लेंगे, उस अध्यापक का भी नाम उतनी बार ही लेना चाहिए जो आपके हेडमास्टर है। हेडमास्टर का भी नाम उतना ही जोर से लेना जरूरी है जितना जरूरी आप सरिता देवी का नाम ले रहे हैं। तो सरिता देवी अगर जिम्मेदार है तो मुझे लगता है उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार उस हेडमास्टर का है जो जानते हैं कि भाई ये 2 बच्चों की माँ है, अगर ये घर से चली जाएंगी तो इनका घर परिवार बर्बाद हो जाएगा और बच्चे क्या कहते हैं अनाथ हो जाएंगे। लेकिन बहुत दुख की बात ये कि सरिता जी सिर्फ अपने बारे में सोची, किसी के साथ अफेयर करना या किसी के साथ प्रेम विवाह करना आपके और मेरे हाथ में नहीं। देखिए मैंने वो आप किसी भी एज ग्रुप के साथ किसी भी समय आपका प्यार हो सकता है, लेकिन आप उस चीज को किस ढंग से आप कंट्रोल करें या किस ढंग से आप उसको रोकें, वो कंप्लीटली आपकी जिम्मेदारी है। आप एक घर परिवार चलाने के बाद भी आप जब अफेयर करने का सोचते हैं तो डेफिनेटली 10 सालों में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई होंगी जो एज अ वुमन उनको पसंद नहीं आई होगी या फिर वो नहीं चाह रहे थे कि मुझे ऐसी जिंदगी मिले। लेकिन मेरा ऑब्जेक्शन है यहाँ पे कि सरिता जी आप भागे तो भागे, आप अपने बच्चों को लेके जाते। कम से कम अगर आपको क्या कहते हैं इतना ही अगर आप एक अच्छी माँ है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत कम औरतों को ये सौभाग्य प्राप्त होता है माँ बनने का, और आप इतने लकी हो कि आपके एक बेटा और एक बेटी था। अगर आप उनको साथ में लेके जाते तो आपके लिए सम्मान मेरा बढ़ता। लेकिन साथ में उस उतना ही ज्यादा मैं दुखी और मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ उस हेडमास्टर के लिए कि भाई ये कैसा प्रेम है, ये कैसा प्रेम है। प्रेम का मतलब तो त्याग होता है। अगर आपको भागना ही था आप सीधा बोलते सरिता जी को कि भाई हम आपके साथ अकेले नहीं, हम तो बच्चों को लेके जाएंगे, क्योंकि बच्चे आपके बगैर अनाथ हो जाएंगे। और पिता जो भी है, एक माँ का रोल एक पिता उतना अच्छा से अदा नहीं कर पाते, क्योंकि
जितना अच्छा से एक माँ करती है। तो जो भी है, ये सारी चीजों को देखते हुए ये लगता है कि इसकी पूरी जिम्मेदारी हम ज्योति मौर्य जी को नहीं दे सकते। इसकी पूरी जिम्मेदारी हम आलोक जी को ही देंगे कि आपने इतना नेगेटिविटी एक औरत के बारे में फैलाया कि लोगों को लग रहा है कि औरत इसी काम के लिए शादी कर रही है, जबकि ये बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि भाई शादी के 10 साल बाद, 5 साल बाद अचानक से जब कोई घटना घटती है तो इसका अचानक से असर नहीं होता है। ये बहुत दिनों से नासूर बनते 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 एक समय ज्वालामुखी फूट रहा है। और ज्योति मौर्य जी और उनके पति के कारनामे की वजह से औरतों में वो हौसला बढ़ा कि भाई हम इतना मार खा रहे हैं, मेरे क्या कहते पिता जो है वो दहेज देके मेरी शादी की, मैं चाहता कुछ और कर सकती थी लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ। थैंक्स टू ज्योति जी, अगर वो एसडीएम पद पे रह के अगर वो ये काम कर सकती तब तो मैं भी कर सकती। तो लोगों को, औरतों को कहीं ना कहीं इसमें एम्पावरमेंट की एहसास हो रही है। मतलब अगर मैं बोलूं कि अगर औरत को वो मौका दिया जाए शादी के बिना, अगर आप क्या कहते हैं, अगर दहेज के बिना अगर आप शादी दे सकते हैं, जबरदस्ती से अगर आप शादी रोक सकते हैं, तो मुझे लगता है कि बिहार और यूपी में हर महिला सक्षम है अपने वर चुनने का। आपको दहेज देके शादी देने की जरूरत नहीं है। एक सवाल और, क्या लगता है कि दहेज देकर के शादी नहीं होगा तो इस तरीके का घटना नहीं घटेगा? देखिए, घटेगा नहीं घटेगा वो अगेन डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर इंसान के ऊपर। जरूरी नहीं है, मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस में जानती हूँ जहाँ पे लव मैरिज है फिर भी लोग किसी और के साथ भाग जाते हैं। ऐसे बहुत सारी शादियां हैं जो लव मैरिज में पत्नी घर पे रहती है और पति फिर भी बाहर में 4 अलग अलग अफेयर रखते हैं। लेकिन ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड इसलिए चला है कि ताकि आदमियों को ये समझ में आए कि भाई आप जब सेम काम आप जब करते हो तो औरत भी इतना ही विचलित होती है और दर्द में रहती है। लेकिन दहेज बिना देके शादी किया अगर आप जबरदस्ती से नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो औरत या फिर वो आदमी अपने लायक, अपने लिए निर्णय ले सकता है। ये डिसीजन मेकिंग पावर तभी आएगा जब आप उसको शिक्षित करोगे। अब एक औरत जो 24 घंटे पति से मार खा रही है, धार खा रही है, वो चाह के भी अपना लाइफ अपने हिसाब से लीड नहीं कर पाएगी। लेकिन जैसे ही कोई उसको एम्पावर करेगा कि तुमको मार खाने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम पढ़ाई लिखाई करो, नेचुरली उस औरत को मनोबल बढ़ेगा। और यहाँ पे सरिता जी के साथ वही हुआ है कि भाई तुम तो देखो पढ़ लिख के तुम तो आगे बढ़ गई, तुम्हारा अभी नौकरी भी लग गया, तुम चाहो तो अपनी जिंदगी को बदल सकती हो और तुमको करना भी चाहिए। ऐसे करके उनके साथ शायद बातचीत हुई होगी जो लेके उनको भागे हैं। लेकिन भागना इज नॉट द सोल्यूशन। आपको अगर इस चीज को एंड ही करना था, आप अपने बच्चों को साथ में लेते तरीके से आप जाते। मैडम दशहरा के समय से कहाँ गायब है, कोई पता ही नहीं। हाँ नहीं, देखिए दैट इज अगेन, आप अगर दोनों अगर नाबालिग नहीं है तो आप उसमें कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन फिर भी अब जरूरी नहीं है कि भाई जिनके साथ भागे हैं वो अगर उस इंसान का घर का पता हो या सारी चीजें हो तो उनके ऊपर भी एक एफआईआर कर देनी चाहिए, क्योंकि इट्स सेफ्टी ऑफ दैट लेडी ऑल्सो। एफआईआर हो चुका है। हाँ तब ठीक है, तब तो फिर देखिए जब केस जब कोर्ट में गया, पुलिस में गया, उसमें छानबीन होनी चाहिए। लेकिन मैं औरतों को यही बोलना चाहती हूँ, स्टेप लेना अच्छी बात है, लेकिन स्टेप लेते वक्त आपके पीछे उसकी क्या क्या भुगतान है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को सोच के आप स्टेप लीजिए। मैं तो यही बोलूंगी। एक कपल कैसे अपने रिश्तों को हमेशा बरकरार रख सकता है, कैसे हमेशा रिश्ता कायम रख सकता है, इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कपल रिश्तों को कायम और बरकरार इस ढंग से रख सकता है अगर आपकी कंपैटिबिलिटी इशू ना हो। कंपैटिबिलिटी इशू का मतलब जब कोई शादी होती है तो उसमें हम लोग जनरली हिंदू नियम अनुसार या अभी भी हम लोग परिवार देखते हैं। भाई परिवार कितना बड़ा है, कितना संपत्ति है। भाई शादी के बाद रोज आप संपत्ति के बारे में चर्चा नहीं करोगे। आप लोग जब एक हस्बैंड वाइफ जब एक बंद कमरे में होते हैं, उनकी अपनी पर्सनल चॉइस, वो लोग कितने अच्छे एक दूसरे को प्रेम करते हैं, इन सारी चीजों पे होती है। तो मुझे लगता है कि कंपैटिबिलिटी इशू, विश्वास और प्यार, ये तीनों चीजों का अगर बैलेंस करेंगे तो कोई कपल साथ में रह सकता है। लेकिन उसकी भी एक एक्सपायरी डेट है, तो एक्सपायरी डेट नहीं आए उस चीज को रोकने के लिए आपके पास उपाय एक ही है। और उपाय क्या है कि भाई अपने लड़कियों को या बहनों को बाहर भेजने से पहले आप क्या कहते दहेज देके शादी देने से पहले, जबरदस्ती शादी देने से पहले उनको इतना पढ़ाइए कि वो खुद ही सक्षम होकर डिसीजन ले पाए। उसके बाद भी अगर डिवोर्स हो गया या भाग गया तो समझ लीजिए कि वो इंडिविजुअल पर्सन का एक चॉइस है। अगर मेरा चॉइस होगा कि मैं एक शादी के बाद, 2 शादी के बाद, 3 शादी, 4 शादी, 5 शादी करते गई, सो दैट इज माई वे ऑफ लिविंग लाइफ। इसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ लिविंग। एक रोकना चाहूंगा मैं, बताइए कि बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस ऐसे हैं
जो पढ़े लिखे हैं, एक्टर एक्ट्रेस ना, उनको बहुत सारे देश के लोग फॉलो करते हैं, आइडियल मानते हैं। कई ऐसे उदाहरण हैं जिनके कई बार तलाक हो चुका है, कई शादियां हो चुकी है, फिर तलाक हो गया है कि नहीं? तो वो लोग भी तो पढ़े लिखे हैं। मैं वही बता रही हूँ कि आप पढ़े लिखे हो, कम पढ़े लिखे हो, अगर आपकी कंपैटिबिलिटी बिहार और यूपी में स्पेशली अचानक से ट्रेंड इसलिए बन रहा है क्योंकि यहाँ पे 80 मैंने 70 या क्या कहते हैं 50% से ऊपर जो महिला हैं उनको आजादी ही नहीं है कि वो डिसीजन ले। तो यहाँ पर तो देखने को मिल रहा है कि जो ज्यादा पढ़ ले रहा है वही आउट छोड़ के चल जा रहा है। अच्छी बात है ना, छोड़ के जाए, लेकिन साथ में भाई अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए जाए। अगर आपका बच्चा है तो भाई उनको साथ में लेके जाओ, या फिर अगर आपको लगता है कि कंपैटिबिलिटी इशू नहीं है तो प्रॉपर कोर्ट का दरवाजा खटखटा के चीजों को खत्म करो। ऐसे भगोड़ों की तरह भागने की जरूरत नहीं है। और आप पढ़ लिखने के बाद, बहुत पैसा कमाने के बाद भी आप डिवोर्स कर सकते हो। आपके पास अगर ऑप्शन है, देखिए अभी हमारे पास ऑप्शन इतने ज्यादा है ना कि लोगों को लगता है कि भाई नहीं, मेरे को बेटर जिंदगी चाहिए। पीपल हैव बिकम वेरी सेल्फिश। पहले था जॉइंट फैमिली, फिर आया न्यूक्लियर फैमिली। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है सिर्फ औरतों को दोष देने से नहीं होगा। जिम्मेदारी पुरुष जितना अपना निभा लेंगी, बिना दादागिरी किए, बिना डोमिनेटिंग किए, अगर एक महिला को महिला की तरह सम्मान देंगी, मुझे लगता है कि कोई महिला घर छोड़ के भागेंगी नहीं। इशू सिर्फ कंपैटिबिलिटी का नहीं है, इशू है सम्मान। एक औरत को चाहिए सम्मान। आपको अगर सम्मान नहीं मिलेगा, वो बाहर में सम्मान खोजेगा। प्यार नहीं मिलेगा, बाहर में प्यार खोजेगा। सेम गोज विथ मैन। अगर उनको और हम जब औरतों के ऊपर बात आती है तो हम उनके कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, लेकिन जब मर्दों की बात आती है तो बोलता है अरे यार उसकी पत्नी उसका ख्याल नहीं रखती। तो ये गलत बात है ना। अगर एक पत्नी के वजह से किसी और के साथ भाग जाता है और एक पत्नी अपने पति के वजह से किसी और के साथ भाग जाता है, तो दोनों अगर सही है तो यहाँ पे दोनों ही गलत होना चाहिए। एक सही और एक गलत नहीं। तो सरिता के साथ जो भागा है वो भी उतना ही दोषी है जितना सरिता दोषी है। मैं तो यही बोलूंगा। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि इंसान जो होता है प्यार का भूखा होता है। इंसान हो या जानवर, जानवर से भी अगर आप प्रेम करेंगे तो वो आपके साथ रहने लगेगा, है कि ना? बिल्कुल। तो यानी कि कहने का मतलब ये है सीधा सीधा कि प्यार जो होता है, लोग जो होते हैं प्यार के भूखे होते हैं। लोग प्यार के भूखे होते हैं। और स्त्री का एक ही चीज चाहिए। आप उनको अपार प्यार दीजिए, अपार आप उनको रिस्पेक्ट दीजिए, वो आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। उनको आप 2 रुपया में एक नमक रोटी भी खिला देंगे, वो आपके साथ रहेंगे। लेकिन आप 24 घंटे आपके घर के लोग ताना मारेंगे, कभी नहीं रहेगी। और वो शक्ति कब आती है? जब वो एम्पावर हो जाती है, तब उसको लगता है अब हम घर छोड़ के भागेंगे तो मेरे रोजी रोटी का कोई चिंता नहीं। और इसीलिए औरतें भी भागने पे मजबूर हो रही है, क्योंकि सम्मान और प्यार की भूखी, सम्मान और प्यार आप कमी हो रही है। और ये सब चीजें कमी था, आप जाके बाहर आ रहा है। आप जाके बाहर आ रहा है। ज्योति मौर्य को किस लिए जरूरत पड़ा मनीष दुबे का, मुझे बताइए। आलोक जी को क्या जरूरत पड़ी ज्योति जी के औहदे को यूज करने का? कहीं ना कहीं उनके बीच में प्यार और सम्मान की कमी थी। इस चीज को हम माने या नहीं माने, एंड ऑफ द स्टोरी वही है। शायद चंदन वाला भी मामला में यही होगा। 200% वही होगा। नहीं तो कोई क्यों भागेगा, कोई क्यों जाएगा? पागल थोड़ी है कोई औरत। अरे भाई इतना भी कोई औरत पागल नहीं हो सकता है। और अगर पागल है तो मैं जानू उसके पीछे भी कोई रीजन है। और वो आदमी लेके क्यों भागा, उनसे भी सवाल किया जाए, उनके परिवार से भी सवाल किया जाए। मेरा बस एक ही प्रश्न है, मेरे को बस एक ही चीज यहाँ पे इस केस में बुरी लगी। सरिता, आप जब भागे हो अपने बच्चों को साथ में लेके जाते तो आपके लिए मेरा सम्मान बढ़ता। क्योंकि जो भी है, एक औरत जब माँ बनती है तो उसका सोच अलग हो जाता है। वो बहुत सारा चीज अपने बच्चे के लिए कुर्बान कर देती है। तो चलिए, हमारे साथ ये देवयानी मित्रा जी हैं जिनसे अभी बातचीत कर रहे थे, और ये एलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। बाकी आपको इन सब मामलों में क्या कुछ कहना है, आप अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इस तरीके का जब घटना घटता है हमारे देश में तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, जो आप देख ही रहे हैं। सब लोग हर एक दूसरे तीसरे लोग हैं जो अपने सोशल मीडिया पर इस तरीके का जो पोस्ट कर रहे हैं, बेटी पढ़ाओ लेकिन बीवी नहीं, बबनी का लगल बा शहर के हवा, ये सब सारे चीजें पोस्ट हो रहा है। लोग काफी घबरा भी रहे हैं। बाकी आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया न्यूज, चित्ररंजन कुशवाहा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।